हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अनीस फातिमा। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कशन करेंगे, जो यानी कि मैंने टॉपिक चूज़ किया है आज के लिए, वो है मॉर्निंग सिकनेस। ये मतलब कि बहुत प्रॉब्लम है। अक्सर ये 100 में से 70 से 80% मदर्स को होता है, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और जब प्रेगनेंसी होती है तो जो सबसे पहला सिम्टम्स जो परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है, जो अक्सर मदर्स कंप्लेन करती हैं, वो नौजिया, वोमिटिंग और जी मचलना। डॉक्टर साहब कुछ अच्छा नहीं लगता, जी मचलाता है, उल्टी आती है। तो फिर हम ये देखते हैं कि ये मतलब कि आपको ये मुझे समझाना है कि ये वोमिटिंग, नौजिया ये होता क्यों है? ये एचसीजी हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, वो इंक्रीज कर जाता है। वो जब इंक्रीज हो जाता है बॉडी में तो वो हमारे ब्रेन में जाके वोमिटिंग सेंटर को ट्रिगर करता है, जिसके नतीजे में नौजिया वोमिटिंग होता है। इसके अलावा ये बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी बढ़ जाता है, उसकी इसकी एक वजह ये भी होती है। और थर्ड जो है वो ये कि स्ट्रेस, मतलब रेस्ट ना करना, पूरा पूरा नींद का कम होना, नींद प्रॉपरली ना लेना, ये भी इसका एक फैक्टर है जो कि इसको बढ़ाता है, नाजिया वोमिटिंग को। ठीक है, अब ये मतलब कि हमने अब ये देखना है कि ये इसको हमने कंट्रोल कैसे करना है, किस तरह से इस पर काबू पाना है। तो कुछ मतलब अगर तो ये रूटीन वोमिटिंग है तो इसके लिए तो बहुत सारी चीजें हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए। लेकिन अगर मदर में कोई बीमारी है तो पहले उस बीमारी को ट्रीट करना होता है। जैसे बहुत सारी मदर में एससीजी बहुत बढ़ जाता है। एससीजी बहुत बढ़ जाता है, ये किस वजह से होता है? ये इसकी वजह एक ये भी है कि एक से ज्यादा मतलब कि हो, जैसे प्रेगनेंसी, ट्विंस प्रेगनेंसी हो, ट्रिपलेट ट्रिपलेट प्रेगनेंसी हो, जाहिर सी बात है फिर डबल ट्रिपल तो लगेगा ही, तो वोमिटिंग तो होगी ज्यादा। लेकिन फिर भी अगर वोमिटिंग बहुत ज्यादा हो तो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है। और जब पेशेंट हमारे पास आती हैं तो अक्सर मदर या सास साथ होती है, तो वो ये कहती है डॉक्टर साहब ये तो कुछ खाती ही नहीं है, ना ये रोटी खाती है, ना ये चावल खाती है, ना ये दूध पीती है। तो जो पेशेंट को अच्छा लग रहा है, ज़ाहिर है उसको वोमिटिंग वगैरह है, नौजिया हो रहा है, उसका दिल खराब हो रहा है, दिल मतलब मतला रहा है, तो जो उसको पसंद है तो वो खाए। वो पास्ता भी खा सकती है थोड़ी मिकदार में, यानी 3 खानों के मील के बजाय, ऐसी जिनको वो ये मसला हो रहा है, वो 3 खानों के बजाय वो 6 खाने भी दिन में ले सकते हैं, 6 मार भी मील ले सकती हैं। और बाज़ औक़ात मदर्स कहती हैं, मतलब कि जो सास या मदर कहती है कि डॉक्टर साहब इसको तो बहुत वोमिटिंग है, ये बहुत ज़ोर लगा के वोमिटिंग करती है। तो वो आप ये नहीं समझें कि ज़्यादा ज़ोर लगाने से, इसको ज़्यादा ज़ोर से वोमिटिंग हो रही है तो बच्चा अबॉर्ट हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है। ठीक है? और ऐसी पेशेंट को चाहिए कि वो ब्रश रात को ही कर लें और सुबह में ब्रश ना करें, सुबह कुल्ली करके पानी ना ज़्यादा पिएँ। ठीक है? ऐसे ही मतलब कुछ खा लें सुबह में, जैसे क्रैकर्स ले लें सुबह में, या टोस्ट वगैरह ले लें, क्योंकि नमकीन क्रैकर्स या टोस्ट वगैरह जो होते हैं, ये मतलब अंदर जाके ज़रा ठहर जाते हैं। अगर वो लिक्विड ज़्यादा लेगी मदर तो उससे क्या होगा, जितना पानी अंदर जाता है आसानी से उतना ही पानी बाहर निकल जाता है। मतलब थोड़ी-थोड़ी मिकदार में पानी भी लें, नींबू पानी बना लें, रूह अफ़ज़ा का शरबत बना लें। ठीक है? और अगर कुछ मदर्स होती हैं वो कहती हैं कि हम लीमू की खुशबू से हम हमारी वो चीज़ सही होती है, तो इसमें कोई वो नहीं है, आपको लीमू की खुशबू अच्छी लग रही है, आप लीमू को सूंघे भले। हुँ, और जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा वोमिटिंग है, बिल्कुल खाना-पीना हज़म ही नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ना कुछ ऐसी एक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मतलब कि एक प्रेगनेंसी होती है जो कि एबनॉर्मल होती है, जिसको हम कहते हैं मोलार प्रेगनेंसी। तो जब पेशेंट डॉक्टर के पास आती है, उसको हद से ज़्यादा वोमिटिंग होती है, तो हम कहते हैं कि सोनोग्राफी के ज़रिए हम देखते हैं कि इसको कहीं मोलार प्रेगनेंसी तो नहीं है। और जैसे एक वोमिटिंग का रीज़न ये भी होता है मोलार प्रेगनेंसी, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग का, और एक ये कि बाज़ पेशेंट्स में वोमिटिंग थायराइड की वजह से भी होता है। तो इस इन फिर उसको थायराइड को मतलब कि उसको ट्रीट करने की ज़रूरत होती है।
ठीक है। और बाकी जो सिंपल रूटीन वॉमिटिंग है उसमें तो ये है कि रात को देर तक जागे ना, अपनी नींद पूरी लें, रात को हैवी मील ना लें, ज़्यादा स्पाइसी मील ना लें, ठीक है। और सुबह उठकर मतलब कि पानी वगैरह थोड़ी थोड़ी मिकदार में लें, ज़्यादा पानी ना पिए। और बाकी कुछ लेडीज हमारे पास आती हैं, मदर्स होती हैं, वो कहती हैं डॉक्टर साहब मुझे जब ऐसी कंडीशन होती है तो मैं ना सोडा पी लेती हूँ, कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ। तो ये तो प्रेगनेंसी में रिकमेंडेड नहीं है, ये चीज़ प्रेगनेंसी में हम नहीं कहते हैं कि आप ये लें। तो वो पेशेंट इसलिए क्या कहती हैं कि वो हमने जी कोल्ड ड्रिंक पी ली तो उससे हमें डकार वगैरह आ गया तो हमारा वो सही हो गया। तो ये बिल्कुल भी मतलब ये हम नहीं कहते कि आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लें। बस यही कहेंगे कि वो पेशेंट्स जो हैं, मदर्स हैं, वो जिनको ये मसला है, नाउज़िया वोमिटिंग हो रही होती है, तो उनको नींद पूरी करनी चाहिए अपनी, ठीक है? और अगर घबराहट हो रही है, वो नाउज़िया सा फ़ील हो रहा है, तो उसके लिए ये भी है कि आप अगर पंखे की हवा के नीचे बैठें और अगर एसी है तो एसी को अपने मुताबिक आप सेट कर लें, जिससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और इसके अलावा आप खुली जगह पे जाकर वहाँ वॉक करें, तो उससे भी मतलब कि ये काफ़ी हद तक ये चीज़ें जो होती हैं हेल्प करती हैं, इसको काबू कंट्रोल करने में। रूटीन की जो होती है वॉमिटिंग, इसको तो ये सारे मैंने आपको बता दिए, मतलब कि यूज़फुल टिप्स बता दिए, ठीक है? और अपनी पसंद की खुशबू लगाएँ, खुला लिबास पहनें, ठीक है? और अगर हद से ज़्यादा वॉमिटिंग है, तो उसके लिए हमारे पास सेफ मेडिकेशन होती हैं, हम सेफ मेडिकेशन देते हैं। और ज़्यादा खाना-पीना बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रहा, तो हम पेशेंट की उनको ड्रिप्स और इंजेक्शंस वगैरह से भी उनकी इसको रोकने के लिए हेल्प करते हैं, जो कि काफ़ी मतलब कि इसको कंट्रोल कर सकती है। अगर ज़्यादा वॉमिटिंग हो तो मतलब कि हॉस्पिटलाइज़ेशन भी हम करते हैं पेशेंट्स को, ठीक है? ये मेरा थोड़ा-सा मैंने कहा कि चलो अपने एक पेशेंट्स जो हैं स्पेशली जो न्यू मदर्स हैं, उनको मैं थोड़ी मतलब कि थोड़ी अवेयरनेस दूँ। इससे जो मेरी नॉलेज के मुताबिक है मैंने वो उनको मैंने कहा कि किस तरह से हेल्प करूँ, ठीक है? और फिर इंशाअल्लाह ताला मैंने ये आप लोगों को जॉइन किया काफ़ी देर से, क्योंकि कुछ मुहर्रम की मसरूफियात थी, मजालिस में आना-जाना ये वो। तो मैंने कहा थोड़ा आप लोगों से अब थोड़ा काफ़ी दिन हो गया मिले हुए, तो आपसे मुलाकात हो जाए। तो इंशाअल्लाह ताला आप अब जल्दी मुलाकात होगी आपसे, और दुआओं में याद रखिएगा। और मुझे ना आप सब्सक्राइब करें। और जो मेरे न्यू देखने वाले हैं, वो उनको भी मोस्ट वेलकम। और वो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी मुझे मतलब कि सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे टाइम दिया। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।